वेलकम फ्रेंड्स। महत्वपूर्ण दिवसों की हमारी चर्चा में आज हम बात करेंगे मानवाधिकार दिवस पर, जो कि 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वीकृत संयुक्त मानव अधिकारों का सार्वभौमिक सिंबल है। सभी मनुष्य बराबर हैं, ऑल ह्यूमंस ऑल इक्वल। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव अधिकार घोषणा का आधारभूत वाक्य है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकृत किया था और तब से प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को इसको मनाया जाता है। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा, इसका 500 से ज़्यादा भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और अपने आप में यह विश्व का सर्वाधिक अनुवादित डॉक्यूमेंट है। इस दिवस के दिन मानवाधिकारों के संबंध में जागरूकता का प्रसार किया जाता है और इसमें हमारे विद्यालय महाविद्यालय भी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं। जब हम बात सार्वभौमिक घोषणा की करते हैं तो समस्त भारतीयों के लिए यह जानकर बहुत ही खुशी होगी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो घोषणा है उसमें प्रारंभिक जो शब्दावली थी वह पहले ऑल मैन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल, अर्थात सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र और समान है। यह शब्दावली थी। इसको भारतीय प्रतिनिधि हंसा मेहता जी के सुझाव पर इसको फिर परिवर्तित किया गया और इसको किया गया कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल। ऑल मैन एंड ऑल ह्यूमन में जो अंतर आप देख सकते हैं कि ऑल मैन जो है वो पुरुषवादी शब्दावली है, जबकि ऑल ह्यूमन पुरुष, महिला, थर्ड जेंडर इन सभी को समान रूप से शामिल करती है। तो यह हमारे सभी भारतीयों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। जो सार्वभौमिक घोषणा है मानवाधिकारों की, जिसको 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने फ्रांस के पेरिस, जो कि राजधानी है फ्रांस की, उसमें स्वीकृत किया था, वह जनरल असेंबली का रिसोल्यूशन 217A है। 217A यह रिसोल्यूशन है और यह सभी व्यक्तियों और सभी राष्ट्रों के लिए एक समान आधारभूत उपलब्धि की मांग करता है। इसमें प्रस्तावना और इसके अतिरिक्त 30 अनुच्छेदों को शामिल किया गया है और पहला अनुच्छेद जो है इसकी शब्दावली है ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल, जो कि आप देख सकते हैं, जिसमें एक भारतीय का सुझाव बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से परिलक्षित होता है। और इसके अन्य 1 से 30 आर्टिकल जो हैं, आप इनको UN.org, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की वेबसाइट है, आप उस पर जाकर आप उसको सभी को आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। आपको PDF के रूप में हिंदी में भी यह डॉक्यूमेंट है, तो उसको ग्रुप में दिया गया है। कॉलेज वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, आप इसको पढ़िएगा। इसका यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट को भी आप विजिट कीजिए। भारतीय संविधान भी मानवाधिकारों की दृष्टि से जागरूक है और यह मूलभूत अधिकारों की स्थापना करता है। और भारतीय संविधान के भाग 3 में जो मूल अधिकार परिभाषित किए गए हैं, वह भारतीय संविधान 6 मूल अधिकारों को वर्तमान में परिभाषित करता है। यह हैं समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। यह भारतीय संविधान स्थापना करता है। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को अतिरिक्त भारत में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, अर्थात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसकी भी स्थापना की गई है। इसकी स्थापना 1993 अक्टूबर 1993 में की गई थी। स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसका उद्देश्य है कि मानवाधिकारों का प्रति इसका प्रमोशन किया जाए, प्रमोट किया जाए, जागरूकता फैलाई जाए और इनका संरक्षण किया जाए। जो NHRC है, वह चेयरपर्सन और 5 फुल टाइम मेंबर के अतिरिक्त इसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर जो भी हमारे यहाँ राष्ट्रीय कमीशन बने हुए हैं, राष्ट्रीय नेशनल कमीशन फॉर SC, नेशनल कमीशन फॉर ST, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट और नेशनल कमीशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, ये भी इसके सदस्य होते हैं।
इसके अतिरिक्त राज्यों के द्वारा भी अनेक राज्यों के द्वारा मानवाधिकार आयोगों की स्थापना की गई है। और NHRC की आप वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन भी आप हम शिकायत का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। NHRC का एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है जो कि आप देख रहे हैं 14433। आप NHRC के संबंध में आप इनकी वेबसाइट को विजिट करेंगे तो आप और भी कानून और अन्य जो जागरूकता संबंधी इनके कार्य हैं और अन्य जो स्थिति है आप उस वेबसाइट से डिटेल जानकारी ले सकते हैं। आप स्क्रीन पर यूनाइटेड जो NHRC है उसके सिंबल को भी देख रहे हैं। आप सामान्य जानकारी के लिए विकिपीडिया की भी साइट को विजिट कर सकते हैं और NHRC की साइट को भी आप विजिट कीजिएगा। आप उस पर प्लेज भी ले सकते हैं, शपथ भी ले सकते हैं ऑनलाइन। हम अपने वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। आपने इस सभी को देखा और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ये सभी हमारा प्रेजेंटेशन का जो वीडियो है वो आपको इसका PDF आप चाहेंगे तो आपको कॉलेज वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत पुनः धन्यवाद।